दोरोका लगभग मर चुकी थी और उसके बाद ही कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में। लेकिन एपिसोड के आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले के 2 एपिसोड अब तक नहीं देखा तो उन दोनों को चेक कर लेना। एनीमे बहुत ज्यादा औसम है, तुम्हें देखकर मजा आने वाला है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोरोका के फ्लैशबैक में। दोरोका बहुत बुरी हालत में होती है और उसका विलेज जल रहा था। दोरोका के सामने उसके लोगों को मार रही थी, यानी वो लोग विच होते हैं और इंसानों ने उनके गांव पर अटैक कर दिया था। दोरोका को भी वो लोग मारने वाले होते हैं और इसी बीच इधर एक और लड़की आ जाती है जिसको दोरोका जानती थी। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर वो लड़की कहती है, दोरोका तुम्हें इधर से भागना होगा और हमारे साथ जो इधर हो रहा है इसके बारे में तुम्हें मैडम ओफिलिया को बताना होगा। दोरोका कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर इधर से नहीं भागने वाली, हम दोनों एक साथ चले जाते हैं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, दोरोका बात को समझो, अगर तुम इधर से नहीं भागती तो इसके बाद ओफिलिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दोरोका तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो तो इसलिए मेरी बात को मानो, ओफिलिया को ये बात हमें बताना होगा। दोरोका के पास और कोई रास्ता नहीं था तो इसलिए वो अपना दोस्त या फिर अपने फ्रेंड की बातें सुनकर भागने लग जाती है। लेकिन इसके बाद ही वो पीछे देखती है जहाँ पर उसको भी पकड़ लिया गया था। लोग उसके चारों तरफ आ चुके थे और उसके बाद वो लोग उसको गन से शूट कर देते हैं और वो लड़की मर चुकी थी, जहाँ पर दोरोका इससे बहुत दुखी होती है। लेकिन इसके बाद वो आगे जाती है। ऐसे ही वो आ जाते शहर में, यानी दोरोका ऐसे बच गई थी। लेकिन इसके बाद भी दोरोका का इधर कोई काम नहीं आता। दोरोका को चैम्बर में डाल दिया जाता है और उसके बाद आगे की कहानी तुम लोग जानते होगे। स्नाइपर ने दोरोका को शूट कर दिया था और वो मर रही थी। सीन को देखकर एडोनिस बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें मुझे बताना होगा वो कैसे हो सकता है, यानी मैं कैसे वापस ला सकता हूँ। और उसके बाद दोरोका कहती है, हाँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। तो इसके बाद ही वो मर जाती है। एडोनिस बहुत गुस्सा हो चुका था, वो कह रहा था तुम ऐसे नहीं मर सकती। और इसी बीच इधर बाकी सारे गार्ड भी आ जाते हैं जो कि एडोनिस को मारना चाहती थी। कल वो स्नाइपर इससे बहुत हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसने आधा काम कर दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडोनिस गुस्से में आकर सबको बहुत बुरी मौत मारने लग जाता है। स्नाइपर सीन को देखकर फिर से अपने काम में लग जाता है। वो एक और शूट एडोनिस की तरफ कर देता है, लेकिन वो गोली एडोनिस की तरफ आकर स्टॉप हो जाता है क्योंकि एडोनिस ने वो गोली देख लिया था। इसके बाद वो उस गोली को रिफ्लेक्ट करता है और वो उस गोली का साइज भी बड़ा कर देता है, जहाँ पर इससे वो अटैक बहुत भयंकर हो चुका था। और इसी सीन को वो स्नाइपर देख लेता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। 6 सेकंड में उसका छितरे हो जाता है और वो इस बात को पहले ही जान लिया था। खैर जो भी हो, इसके बाद भी गार्ड एडोनिस को मारने के लिए आ रही थी, लेकिन वो इधर टैग कर लेता है, वो सबको मारने वाला है। सारे गार्ड में से उसको कुछ ऐसे भी गार्ड मिल जाते हैं 10 साल पहले जो एडोनिस के साथ हुआ था, इसमें वो लोग भी शामिल थे। और इनको देखकर एडोनिस बहुत गुस्सा हो चुका था, वो उन सबको मारने के लिए आगे जा रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जनरल यामातो को, जहाँ पर वो ये सारा सीन देख रहा था। और उसके बाद वो कहता है, तुम सारे लोग अपना काम जल्दी करो, हमें उसका मैजिक अभी बंद करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी को, क्योंकि फाइनली आ जाते उसी प्लेस में जहाँ पर वो डिवाइस रखा हुआ था और इससे वो लोग मैजिकल पावर को खत्म कर सकते हैं जो कि उनके वॉल्व में अभी चल रहा था। क्योंकि इधर आकर देखती है उनके सामने एक साइंटिस्ट का टीम होता है जो कि इधर काम कर रही थी। और उसके बाद यूकी अपना सारा कंडीशन बता देती है, यानी उनको वो मशीन ऑन करना होगा ताकि वॉल से मैजिक खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद वो साइंटिस्ट कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो इसके बाद हम लोगों के साथ बहुत बुरा हो सकता है, जो कि ये डेथ तक हम बातें कर सकते हैं। जहाँ पर इसी बात को सुनकर यूकी कहती है, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है, अगर हम लोगों ने मैजिक को ऑफ नहीं किया तो इसके बाद वो बंदा जो कि बाहर ये काम कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद साइंटिस्ट यामातो के साथ बातें करती है। इसके बाद वो साइंटिस्ट यामातो के साथ फोन पे बातें करती है। यहाँ पर यामातो कहता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम लोगों ने उसके मैजिक को नहीं रोका तो इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, यानी वो सबको तबाह करने वाला है। साइंटिस्ट कह देती है, लेकिन इसके बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भी डेंजर में आ सकती है। और इसी बात को सुनकर यामातो एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुका था, लेकिन यूकी अपने अंदर से जानती थी उसको क्या करना है। इस प्लेस को बचाना उसके लिए पहला बात था, तो इसीलिए वो उसी मशीन के पास आकर उसको एक्टिवेट कर देती है। साइंटिस्ट भी इधर आ चुकी थी और उसके बाद वो पहले तो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जान चुकी थी ये काम उनके लिए बहुत बड़ा है और इसलिए उसने भी डिवाइस को ऑन कर दिया था और इसके चलते दुनिया से पूरा मैजिक का पावर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट यूकी और बाकी सबके ऊपर हो चुका था, यानी वो लोग खून का उल्टिया करने लग जाता है और उनका हालत बहुत बुरा हो जाता है।
सीन आता है सिटी में, जहाँ पर एडोनिस गुस्से में आकर सबको मार रहा था और इसी बीच उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं उसको रोकने के लिए। एडोनिस हैप्पी होता है क्योंकि वो इजीली इधर ही सबको खत्म कर देगा, लेकिन इसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करता है। लेकिन इसके बाद ही एडोनिस जान पाता है उसका मैजिक का पावर खत्म हो रहा है। एडोनिस बहुत डर गया था क्योंकि उसके पास अब मैजिकल पावर नहीं है। वो देखता है उसके सामने गार्ड यानी उनके हाथों में बहुत सारे गन भी थे और वो लोग बहुत इजीली एडोनिस को मार सकता है, जहाँ पर इससे एडोनिस डर चुका था और उसको अपने रिवेंज भी लेना था, तो इसलिए वो नहीं मर सकता। एडोनिस भागने का ट्राई करता है और इसी बीच उसके ऊपर ही एक बिल्डिंग गिर जाता है। सारे लोग अलर्ट हो चुके थे और वो लोग ये भी जान लेते हैं एडोनिस का पावर खत्म हो चुका है, यानी वो लोग बहुत इजीली उसको मार सकता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक गार्ड आगे आ जाती है जो कि लड़की थी और इसके बाद वो अपना साहस दिखाकर एडोनिस के पास आ जाती है। चारों तरफ धूल होता है तो इसलिए कोई भी इस सीन को नहीं देख रहा था। वैसे इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की एडोनिस के पास आकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपना नाइफ को निकाल लेती है जो कि बहुत भयंकर था। एडोनिस बात को जान लेता है यानी वो अब मरने वाला है, तो इसलिए वो सरेंडर कर देता है और इसके बाद वो लड़की एडोनिस का गला काट देती है। एडोनिस का बॉडी का 2 पीसेस हो चुके थे और इसके बाद वो एडोनिस का सर दिखा के सबको कह देती है वो मर चुका है। बात को जानकर उस प्लेस के लोग बहुत हैप्पी हो जाता है और इसके बाद ही उस लड़की को सब लोग चेयर करते हैं। सब लोग बहुत हैप्पी हो चुके थे क्योंकि फाइनली ये वार इधर खत्म हो चुका था। वो लोग रेडिया को लेकर बहुत ज्यादा ही हैप्पी होता है। जनरल यमातो ये सारा सीन स्क्रीन में देख रहा था और उसके बाद वो कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी ये यंग है और इसने बहुत अच्छा काम किया। यमातो के पास कुछ और गार्ड आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन इस लड़की के बारे में वो लोग नहीं जान रही थी, इसलिए वो लोग उस लड़की का डिटेल देखने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद यमातो कहता है ये सब स्टॉप करो और उसके साथ ही मुझे एक बात को जानना है, कुकी और ठेटा के साथ क्या हुआ है मुझे इसके बारे में जानना है, तो इसलिए जल्दी करो। और उसके बाद वो सारे गार्ड इधर से चले जाते हैं। वेल रेडिया उनके पावर का नेम होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी का हालत और थीटा बहुत ज्यादा अलग ही स्टेट में होता है, यानी वो लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता वो लोग मर चुके हैं या फिर कुछ और हुआ है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है गोएथ को जो कि लोगों के सामने आ चुका था और उसके बाद वो कह रहा होता है ये पावर हम लोगों के पास है, इसको कहा जाता है रेडिया और अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग तो जानते होंगे हम लोगों ने ये क्या किया है, तो इसलिए मैंने जो सोचा था वो सही हो रहा है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर है। तुम सारे लोगों को अपने आप में प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि तुम लोग रेडिया एम्पायर में पैदा हुए हो। वेल इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि क्लास में वही वीडियो को देख रही थी। वो इन सब से बहुत गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद एक टीचर कहते हैं हम लोगों के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सब हमें भूलना होगा। आगे आने वाले टाइम में तुम लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, तो इसलिए तुम लोग रेडी हो जाओ और ये सब भूल जाओ। इसी बीच एक स्टूडेंट कहता है वेल टीचर क्या आप हमें एक बात बता सकते हो, वो एक बंदा है यानी वो एक ह्यूमन है और इसके बाद भी वो विच का क्यों हेल्प कर रहा है, क्या इसके बारे में आपके पास कोई आंसर है? जहाँ पर वो टीचर कहता है हो सकता है उसका ब्रेन वॉश हो चुका होगा, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता और मुझे इधर से जाना होगा क्योंकि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका है। कल वो लड़की बहुत ज्यादा उदास होती है और उसके बाद वो आ जाती है अपने दोस्तों के फोटो के सामने जो कि मारे जा चुके थे। एडी के सामने ही उसका एक दोस्त मर चुका था और इसके लिए वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन साथ ही में उसने एडोनिस को भी देख लिया था और एडोनिस को देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो कहती है वो बहुत ज्यादा हॉट है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर इसी बात को ओस नाम का एक बंदा देख लेता है यानी सुन लेता है और उसके बाद वो एडी के पास आकर कहता है वेल मैंने तुम्हारा सारा बातें सुन लिया। जहाँ पर एडी भी उस बंदे को देखती है और वो डर चुकी थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला एक बंदा था। खैर इसके बाद ओस कहता है तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो तुम ये सब कह रही हो ये सब हर मत कहना क्योंकि इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसके लिए तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर एरी इसके लिए सॉरी कहती है और वो इधर से जा चुकी थी। इसके बाद ही ओस किसी बंदे को फोन करता है और वो कह देता है एक लड़की तुम्हारी तरफ भी भाग के जा रही है, उसको पकड़ लिया जाए और उसको तुम लोग मार देना क्योंकि वो उस टेररिस्ट की टीम में आ चुकी है, यानी उसका भी शायद से ब्रेन वॉश हो चुका होगा और वो उससे इम्प्रेस्ड है, तो इसलिए उसको पकड़ के तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। और इससे हम लोग जान चाहते हैं ओस कोई अच्छा बंदा नहीं है, वो चीफ है।
वह इसके बाद ओस किसी एक और बंदी को फोन करती है जो कि एडोनिस की बॉडी को चेक कर रही थी, जहाँ पर ओस ने कहा था तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद वो लड़की बिना रेस्ट लेते हुए ये काम कर रही थी और आखिर में उसे पता चलता है एक बहुत भयंकर बात, यानी ये बॉडी फेक है। एडोनिस अपना आंखें खोल देता है और वो एक अलग जगह में था। ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आगे के एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके लिए वेट करो। बाकी मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।